शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है, मैं हिंदी अध्यापक हूं। मैं आज आप लोगों को हम सब एक है पाठ से संबंधित जो प्रश्न पत्र दिया गया था आप लोगों को, उनके उत्तरों की चर्चा करूंगा। पहले सुनिए आप लोग। रोमन नंबर 1 में सुनिए, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके उत्तरों को आप लोगों को ढूंढ निकालना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, गद्यांश अच्छी तरह सुनिए। बात उन दिनों की है जब बालक अंबेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। एक दिन वे अपने भाई के साथ जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी। ये घर के पास गए, पानी मांगा। उस घर के मालिक ने कहा, तुम लोग अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। समझ गए ना बच्चों? ये जो गद्यांश दिया गया था ये अंबेडकर से संबंधित हम सब एक है पाठ से दिया गया था ये गद्यांश। पहला प्रश्न है, बालक कौन था? बालक कौन था? इस गद्यांश में एक ही बालक है। कौन है? वो है B.R. अंबेडकर। लिखिए, बालक अंबेडकर था। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न सुनिए, अंबेडकर किसके साथ जा रहे थे? अंबेडकर किसके साथ जा रहे थे? अपने भाई के साथ वे जा रहे थे। दूसरा उत्तर, अंबेडकर अपने भाई के साथ जा रहे थे। तीसरा प्रश्न, घर के पास जाकर अंबेडकर ने क्या मांगा? तो उसका उत्तर क्या है? अंबेडकर अपने भाई के साथ जा रहे थे। जाते जाते उनको प्यास लगी तो एक घर के दरवाजे को वो खटखटाए। तो वहां उनको क्या पूछे? प्यास लगी तो क्या पूछे? पानी पूछे। घर के पास जाकर अंबेडकर ने पानी मांगा। घर के पास जाकर अंबेडकर ने पानी मांगा। चौथा प्रश्न है, घर के मालिक ने अंबेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया? घर के पास जाकर घर के मालिक ने अंबेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उसका उत्तर क्या है बच्चों? घर के मालिक ने अंबेडकर के साथ बुरा व्यवहार किया। मालूम है ना आप लोगों को? बिल्कुल ही उसने फटकार दिया, तुम लोग अछूत हो, हम पानी नहीं दे सकते, बोला उसने। घर के मालिक ने अंबेडकर के साथ बुरा व्यवहार किया। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं रूड बिहेवियर। अब पांचवा प्रश्न और उसका उत्तर भी सुन लीजिए आप लोग। पांचवा प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश में किस समय की घटना का वर्णन है? उपर्युक्त गद्यांश में किस समय की घटना का वर्णन है बच्चों? जब अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए जा रहे थे, उस घटना का यहाँ वर्णन है। ठीक है ना?
पांचवा उत्तर लिखते जाइए। जब बालक अंबेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करके माध्यमिक शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिल हुए। स्कूल में दाखिल हुए। यह है बच्चों गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अब आएंगे हम व्याकरण में रोमन नंबर 2। गद्यांश के उत्तरों के बारे में तो आप लोगों को मालूम है, एक एक उत्तर के लिए एक एक अंक ही दिया जाएगा बच्चों। 5 लिखने पर आप लोगों को 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। अभी गद्यांश हो गया ना, तो व्याकरण में देखिए निर्देशानुसार लिखना चाहिए। यहाँ थोड़े पर्याय विलोम से संबंधित प्रश्न है, फटाफट लिखा दूंगा मैं आप लोगों को। पहला प्रश्न है बगीचा पर्यायवाची शब्द लिखिए। बगीचा, बगीचा का पर्याय लिखना चाहिए। बगीचा का पर्याय क्या है? बगिया, चमन। बगिया, चमन, यह है बच्चों। दूसरा प्रश्न है धर्म विलोम शब्द लिखिए। धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। धर्म, अधर्म। तीसरा प्रश्न है बच्चों सहृदयी प्रत्यय पहचानिए। सहृदयी, सहृदयी, इसमें प्रत्यय पहचानना है। तो सहृदय ये क्या है? मूल शब्द है। वैसे देखा जाए तो मूल शब्द हृदय है, इसके सामने उपसर्ग जुड़ा है सा और प्रत्यय ई जुड़ा है, ठीक है ना बच्चों। अब चौथा प्रश्न है संविधान संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, संविधान, संविधान, इसका संधि विच्छेद करने पर देखिए सम प्लस विधान, क्या हुआ? ये अनुस्वार मा में परिवर्तित होना, ये कौन सा नियम है? व्यंजन संधि का नियम है बच्चों। लिख लीजिए व्यंजन संधि, ठीक है ना। अभी 5वां प्रश्न और उसका उत्तर भी बता देता मैं आप लोगों को। 5वां प्रश्न है देश अर्थ लिखिए। देश का अर्थ क्या है बच्चों? राष्ट्र, ठीक है ना। ये है बच्चों, ये सही सही लिखने पर एक एक के लिए एक एक अंक मिलेगा आप लोगों को। तो यहां भी 5 अंक मिलेंगे, कुल मिलाकर 10 अंक आप लोगों के बन गए बच्चों, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद बच्चों।